हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन भी खास होने वाला है क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्ष 2025 में 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम और उनमें सबसे बड़ी भर्ती है चतुश्रेणी कर्मचारी। और जब से वैकेंसी आई है, जब से इसका विज्ञापन आया, आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर ये समस्या है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की और उसके इस प्रश्नों को देखा और उनके जवाब भी हम लोगों ने टाइम टू टाइम आपको दिया है। मतलब जो क्यूरीज आपकी थी उसको हम लोगों ने सोल्व आउट भी किया, उसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे ताकि आप जब फॉर्म फिल करो या आपके मन में जो भ्रांतियां हैं वो आपके मन में न रहे। और उसी के तहत अब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और भी मैसेज आ रहे थे और वो मैसेज ये थे कि सर फॉर्म फिल कब से होंगे, कब से फॉर्म फिल होंगे और उसके साथ साथ इसके एग्जाम कब है। और एक यहाँ से आ रहा था कि सर किन किन राज्यों के विद्यार्थी जो है वो एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कौन कौन राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और उनको किस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसे कई कमेंट्स और यहां पर आ रहे थे, तो उन्हीं बातों को लेकर के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें चतुश्रेणी कर्मचारी की, बात करें कि गुरुजी इसके फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो भाई साहब इसके फॉर्म की बात करें, ये आपके भरे जाएंगे 21 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक। जी हां, 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल वर्ष 2025। 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल 2021, 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब अभी फॉर्म भरने में समय है, अभी फॉर्म भरने में समय है। अभी तो अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ फॉर्म भरना कि नहीं भरना, और उसके साथ अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके अंदर सिलेबस तो आ चुका है। लेकिन अब बच्चा बड़ा कंफ्यूजन था कि सर नोटिफिकेशन आउट आ चुका है, सिलेबस भी आप लोग बार बार बता चुके, आप लोग ये भी बता चुके कि किस विभाग में आपको काम करना होगा, सैलरी वैलरी क्या होगी, ये भी सब कुछ बता चुके। लेकिन हम बड़े कंफ्यूजन थे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो भैया फॉर्म जो है ये आपके 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। और उसके साथ साथ उस फॉर्म के बाद में यहां पर आता है कि गुरुजी इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम 19 से लेकर के और आपके 21 सितंबर 2025, मतलब सितंबर के महीने में आपके एग्जाम होने जा रही है। 19 से लेकर के 21 सितंबर, 19, 20 और 21 सितंबर, इन 3 दिनों के अंदर आपके एग्जाम यहां पर होने जा रही है। चलो ये तो अच्छी बात होगी। सर अब प्रश्न आता है कि सर फॉर्म कौन भर सकता है। फॉर्म की बात करें तो कोई भी जो भारतीय है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। भारतीय के अलावा नेपाली जो मूल के लोग हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधी सिंपल भाषा की बात करें कि हमारे लिए मैटर यही करता है कि कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पे भर सकता है आपका कोई भी भारतीय, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का हो। राजस्थान का है तो कोई बात नहीं है, चाहे यूपी का है तो भी कोई बात नहीं है, एमपी का तो भी कोई बात नहीं, गुजरात हरियाणा का है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सामान्यतः राजस्थान के एग्जाम के अंदर जो राजस्थान के सीमावर्ती जो स्टेट होते हैं वहीं के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी और गुजरात हो। खास करके इन्हीं 5 राज्यों के बच्चे राजस्थान के विभिन्न एग्जामों के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट का कोई बंदा है वो राजस्थान के अंदर इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ से काम आती हैं। वो आता है कि यहाँ पे कोई भी इंडियन तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण को लेकर के बात यहाँ से आती है कि इस आरक्षण का लाभ जो होगा, ये आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? राजस्थान के मूल निवासी को। जी हाँ, राजस्थान का मूल निवासी है, यदि राजस्थान का कोई भी बंदा है उसी को ही राजस्थान के इसके आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब चाहे वो दूसरे स्टेट के अंदर किसी भी कैटेगरी का हो, दूसरे स्टेट में वो बंदा किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस एग्जाम में सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलेगा तो राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलेगा। हाँ, यदि हम बात करें यदि कोई दूसरे राज्य का है सर, फिर दूसरे राज्य का यदि कोई कैंडिडेट है और वो किसी कैटेगरी में है तो उसको क्या होगा? तो बेटा वो सामान्य में काउंट होगा, अर्थात दूसरे स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर। लेकिन हर राजस्थान का कोई बंदा है और वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है तो उसे उस कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो भैया आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं ये 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक और एग्जाम है 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक। पूरे भारत का कोई भी नागरिक इसका फॉर्म भर सकता है, बशर्ते वो एज दायरे के अंदर आना चाहिए और बशर्ते वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दायरे में आना चाहिए। और राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, या फिर महिला है दूसरी किसी कैटेगरी में आता है तो उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान से बाहर का कोई कैंडिडेट है उसे सामान्य में काउंट किया जाएगा। तो ये तो बात यहां पर। और यदि आप भी चाहते हो कि आपके 4th ग्रेड की तैयारी बेहतर हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आपको लोगों के लिए तिरंगा महोत्सव, जहां पर 28 जनवरी तक आपको मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट। इसके अलावा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और यदि आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो 10% का अतिरिक्त
डिस्काउंट। और इसी तिरंगा महोत्सव के अंदर आप घर बैठे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर सकते हो और घर बैठे लाइव फ्रॉम क्लासरूम का यदि आप बैच ज्वाइन करते हो तो ये स्टैंडर्ड जो कोर्स है मात्र 1600 रुपए में और प्राइम कोर्स है 2000 रुपए के अंदर। और ये आप घर बैठे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो और यदि कोर्स लेते हो लाइव फ्रॉम स्टूडियो तो स्टैंडर्ड बैच मात्र आपको मिलेगा 700 में और प्राइम कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 1100 रुपए के अंदर। तो आप घर बैठे एक गुणवत्तापूर्ण तैयारी कर सकते हो उत्कर्ष की बेहतरीन और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ, जहां पर आपको ऐप में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा इस तिरंगा महोत्सव के अंदर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसके ऊपर भी आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।